बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईटाटिस की तैयारी के लिए आज हम मैथमेटिक्स क्लास 4 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप किस तरह मेंटली किसी चीज़ को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स को। यूनिट नंबर 1 होल नंबर से। तो होल नंबर्स, टू राइट एनी नंबर पुट अ कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट। जब आप किसी नंबर को लिखते हैं तो राइट से दाई तरफ से आपने 3 हिंसों के बाद कॉमा लगाना होगा। 99,999 ये ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 5 डिजिट होल नंबर कौन सा है? 99,999। इसमें कितनी हिंसे हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट होल नंबर है जो 9 है, 9 के अख्तिताम पर है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को हासिल करने के लिए हम इसके साथ एक जब प्लस करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। तो यहाँ पर आपने इस तरह याद करना है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। 100,000 1 लाख होता है। कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। और 99,999 ये स्मॉलेस्ट, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। आप प्लेस वैल्यू को कैसे याद करेंगे? प्लेस वैल्यू होता है, यहाँ पर एक इंसा दिखाया गया है, कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6,19,273। तो इसका प्लेस वैल्यू हर एक के साथ सेक्स का प्लेस वैल्यू क्या होगा? इसके बाद इतनी ही जितनी यहाँ पर हिंसे है उतनी जीरो आपने लगाने हैं। यहाँ पर कितनी जीरो है सेक्स के बाद? 1 2 3 4 5 5 हिंसे है, तो आपने सेक्स के साथ 5 जीरोज लगाने हैं। 1 2 3 4 5, इस तरह हर एक हिंसे के साथ। इस तरह आपको प्लेस वैल्यू मालूम हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू हर एक इंच का दिखाया गया है। कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? 10,000, वंस, टेंस, 100,000 और 10,000 का। इसका कंपैरिजन करने के लिए हम इसको माइनस करेंगे। 1 से 1 तो ये एक जैसे है, 2 से 2, 7 और 1 तो यहाँ पर 7 बड़ा है और 1 छोटा है, तो 12,742 ये बड़ा है 12,104 से। तो इसके लिए ये साइन इस्तेमाल होते हैं, 12,742 इज ग्रेटर देन 12,104। टू कंपेयर नंबर्स, कंपेयर डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको कंपैरिजन करना चाहिए हिंसों का लेफ्ट बाई तरफ से दाई तरफ, अंटिल यू फाइंड 2 डिफरेंट डिजिट, यहाँ तक कि आप 2 हिंसे पाए जो मुख्तलिफ हो एक दूसरे से। तो यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। The arrangement of number from smallest to the greatest is called ascending order. Ascending order क्या है? Ascending order जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको ascending order है। Smallest, जब आप सीढ़ी पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये ascending order है, जब आप नीचे आते हैं तो ये descending order है। The arrangement of number from greatest to the smallest is called descending order. Review exercise. The smallest 6 digit number is 1 lakh. क्या? ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 lakh is the smallest 6 digit number. इसमें कितनी हिंसे? 1 2 3 4 5 6, उसके साथ 1 लगाना है। 6 हिंसे है और इसमें 1 है, तो ये स्मॉलेस्ट है। अगर इसमें 9 लगाया दिया जाए, सब में सबको 9 कर दिया जाए, सब हिंसों को, तो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसमें 9 लगाना है, हर एक हिंसे को 9 लगाना है। तो फिर 9 जो 6 डिजिट होंगे 9, ये क्या होंगे? ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। बहुत इजी है ये। द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। कंपैरिजन नंबर का हिस्सों का हमेशा लेफ्ट बाई तरफ से शुरू होता है। एंड द नंबर 7,38,101, 7,38,101 द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इज। तो 8 के बाद 0 लगाने हैं, 8 के बाद कितनी हिस्से उतनी ही 0 लगाने हैं।
बहुत इजी है। 8 के बाद उतनी ही जीरो लगानी है जितनी हिंस है। तो 8 के बाद 3 हिंस है, तो इसके साथ हम 3 जीरो लगाएंगे तो 8000 बन जाएगा प्लेस वैल्यू। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, हमने पहले ऊपर भी बताया कि आपने 6 हिंसे लिखनी है और सब के सब 9 लिखनी है। 6 हिंसे सब के सब 9 लिखे। 9,99,999 ये ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर है। द नंबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,48,011 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है, किस चीज से बड़ा है? तो बहुत ही 3,48,010 से बड़ा है ना। द नंबर 4,31,108 स्मॉलर देन, ये छोटा है 4,31,109 से। तो कंपैरिजन है, तो बहुत इजी है, बच्चों का है। रिव्यू एक्सरसाइज, द सम ऑफ, तो यहाँ पर ये सम है, इसको जमा करना है सिंपली, और सम ऑफ इसको भी जमा करना है। आयशा है, आयशा के पास 23,456 रुपीज है और उसके फ्रेंड के साथ 13,131 रुपये है, तो इसके साथ जमा करना है। सब्ट्रैक्ट मीन माइनस करना है। 89,656 से 73,810 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट। एक पांड में 87,654 फिश है, 34,577 फिश आर शिफ्टेड टू अनदर फंड, तो इसको माइनस करना है। 87,654 से 34,577 को माइनस करेंगे तो जवाब आएगा, सब्ट्रैक्शन करना है। मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट वो हिंसा होता है जिससे ज़रब दिया जाता है, मल्टीप्लायर जिससे ज़रब दिया जाता है, मल्टीप्लिकेंट जिस पर जिसको ज़रब दिया गया हो, और प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट होता है, ज़रब करने के बाद जो जवाब आता है उसको प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट। तकसीम में क्वेश्चन होता है, ऊपर की जो हिस्सा होता है क्वेश्चन, जवाब जो हम हासिल करते हैं क्वेश्चन। डिवाइडर जिस पर तकसीम किया जाता है, रिमाइंडर जो बाकी रह जाता है, डिवाइजर जिस पर तकसीम किया जाता है। When a number sentence has only the addition and subtraction operation, we work out the value from left to right. When a number sentence, जब एक नंबर सेंटेंस में सिर्फ एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो, we work out the value from left to right. जब एक सेंटेंस में सिर्फ एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन हो तो हम क्या करेंगे? वर्क आउट द वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम लेफ्ट से बाई से दाई की तरफ ऑपरेशंस करेंगे। When a number sentence, जब एक नंबर सेंटेंस ये टू या ज्यादा टाइप्स ऑफ ऑपरेशन पर मुश्तमिल हो, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिफोर डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसमें इसके लिए एक और रूल भी आएगा, बॉड मॉस रूल, इसको फिर अप्लाई करेंगे वहां पर, बॉड मॉस। पैटर्न्स क्या है? पैटर्न्स तरस, तरीके, जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। Abrar learns a few new book words with meanings every week. In the first week, he learned 3 words. पहले हफ्ते में उसने 3 अल्फाज सीखे, दूसरे में उसने 5 और थर्ड में उसने 7, तो यहाँ पर 3, 5, 7 ये एक पैटर्न फॉलो करता है। In the fourth week, 9 words. In the fifth week, he learns 11 words. If he keeps on learning new words like this, find the number of words he would learn in the sixth week. तो यहाँ पर 5 तक हमें पैटर्न दिया गया है, 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस है ना वो मालूम करना है कि 3 और 5 के दरमियान क्या डिफरेंस है, +2। 5 और 7 के दरमियान डिफरेंस है +2, और 7 और 9 के दरमियान भी +2 है, 9 और 11 के दरमियान, तो बहुत इजी है। तो इसके साथ 3 + 5, 3 + 2 = 5, 5 + 2 7, तो 13 + 2 ये 15 आएगा, 13 + 2 15। We had 2 in the previous term. This sequence is known as arithmetic sequence. इस sequence को क्या कहते हैं? Arithmetic sequence. The rule of number pattern tell us, number pattern का जो रूल है, जो उसूल है, ये हमें बताता है how one number, कि किस तरह एक हिंसा या नंबर in this pattern is derived from another member or number, किस तरह हम एक अगले हिंसे को हम derive करेंगे, अखज़ करेंगे। कि 27, 24, 21, 18 यहाँ पर एक पैटर्न दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम रूल डिफाइन करेंगे कि इसका रूल है
21 मनपी 30 मनपी 3, यहाँ पर 27 आएगा, 27 मनपी 3 24, 24 मनपी 3 21, 21 मनपी 3 18। तो इस तरह हम 18 मनपी 3 15, 15 मनपी 3 12। इस तरह हम रूल ऑफ पैटर्न सब्ट्रैक्टिंग है। नेक्स्ट 2 टर्म्स हम मालूम कर सकते हैं। Insert the correct answer. There are 4500 plants in 90 rows. 4500 पौधे हैं 90 कतार में। Each row contains, हर एक कतार में इक्वल नंबर है प्लांट्स का। Find the number of plants in a row. तो जब 4500 प्लांट्स हैं 90 रोज में, तो एक में कितने होंगे? तो एक कतार में फाइंड द नंबर प्लांट्स इन अ रो, एक कतार में कितने होंगे? तो ये 4500 को 90 पर डिवाइड करना है। 4500 को 90 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब आएगा। यहाँ पर ये अपनी सीखना है कि क्या करना है। इफ द प्राइस ऑफ वन बुक इज, अगर एक किताब की कीमत 250 है तो 22 किताबों की कीमत कितनी होगी? 22 को 250 से ज़रब देना है, 22 से 250 को मल्टीप्लाई करना है तो जवाब आएगा। डिवाइडिंग 3960 बाई 88 वी विल गेट, 3960 को 88 पर तकसीम करना है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न, 6 18 30 42। तो यहाँ पर देखिए 6 के बाद 18 है और 18 के बाद 30 है, तो यहाँ पर प्लस 12 रूल है, प्लस 12। 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18, 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 12 इज इक्वल टू 42। तो 42 प्लस 12 इज इक्वल टू 54, 8 और 4 12 54। द नेक्स्ट टर्म इन 88 78 68। तो यहाँ पर ये कम हो रहा है इंसान। 88 मनफी 88 और 78 के दरमियान कितना फर्क है? 88 8 और 2 12। 78 और 68 के दरमियान 8 और 2 12, यहाँ पर भी 12 है। तो 68 मनफी 12, सॉरी यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। 88 मनफी 10 78, 78 मनफी 10 68। तो 68 मनफी 10 58 आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग, नीचे को हल करना है, ये आपने खुद करनी है, बहुत इजी है। हाँ, यहाँ पर अब डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ते हैं। इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0 2 4 6 और 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 3 if the sum of all digits of a number, जब हम एक हिंसे की तमाम हिंसों का जमा जब 3 पर डिविजिबल होगा तो हिंसा भी 3 पर डिविजिबल होगा। 2991, तो ये सब हिंसे आपने जमा करने हैं। 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 1 21, तो ये डिविजिबल है 3 पर। 63 is divisible by 3, 6 plus 3 is equal to 9, 9 is divisible by 3, so 63 is divisible by 3. 28 is not divisible by 3 because 2 plus 8 is equal to 10, 10 is not divisible by 3, so therefore 28 is not divisible by 3. 5, if there is 0 or 5 at the end of a number, so it will be divisible by 5, 0 and 5. All these numbers are divisible by 5 because there is 0 and 5. 10, only numbers having 0 at the end will be divisible by 10. सिर्फ वो हिस्से जिनके आखिर में 0 होगा वो 10 पर डिविजिबल होंगे। If a number is divisible by 2 and 5, then the number is also divisible by 10. फैक्टर और मल्टीपल, जब हम एक फैक्टर को फैक्टर से दर्ब देते हैं तो ये मल्टीपल आएगा। 3 और 2 ये फैक्टर है, इसका मल्टीपल है 6। 3 multiplied by 2 is equal to 6. Multiple क्या है? Is the product of one factor multiplied by another factor. Every number is the factor of itself. हर एक हिस्सा ये फैक्टर होता है अपने आप का। And 1 is the factor of every number. और 1 ये फैक्टर है हर एक नंबर का। 1 is the factor of every number. The numbers greater than 1 having only 2 factors, 1 and the number itself are called prime numbers. Prime number ये 2 से स्टार्ट होते हैं। तमाम हिस्से जो 2 से जो 1 से बड़े हो, जो ऐसे बड़े हो और कि सिर्फ 2 फैक्टर्स हो यानी 1 हो और इनसा खुद हो,
तो इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 9। 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट है, क्योंकि 9 ये डिविजिबल है बाय 3, 3 3 9। इस तरह आपने याद करने हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। The numbers having more than 2 factors are called composite numbers. Composite numbers ये 4 6 8 9 10 ये कंपोजिट नंबर है। इस तरह बहुत सारे। The process of writing a number as a product of its factors is called factorization. Factorization क्या है? वो अमल जिसमें एक हिस्से को प्रोडक्ट के तौर पर लिखते हैं उसके फैक्टर अज्जा के। Factorization. The factorization in which all factors are prime is called prime factorization. 30 के प्राइम फैक्टर्स को कैसे मालूम करने हैं? 30 15 को जब हम 2 से ज़रब देते हैं तो ये 15 दूनी 30 हो, और जब 15 जब हम 3 को 5 से ज़रब देते हैं, 3 पंजी 15 और 5 एकन 5, तो ये प्राइम फैक्टर्स है 30 के। 2 3 और 5, 2 ज़रबे 3 ज़रबे 5 प्राइम फैक्टराइजेशन है 30 के। Common factors, मुश्तरिका factors, वो factor when 2 or more numbers have the same factor, that factor is called the common factor. जब 2 या ज़्यादा नंबर्स उसके एक जैसे फैक्टर हो तो इस फैक्टर को कॉमन फैक्टर कहते हैं। when 2 or more numbers have the same factor, that factor is called the common factor. कॉमन फैक्टर ये है जो मुश्तरिका हो। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 और 16 के, तो इसमें जो कॉमन होते हैं, तो एक तो सब में कॉमन है, तो 2 और 2 और 4 और 4 ये कॉमन है। यहाँ पर 1 2 4 कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन मल्टीपल्स, वो मल्टीपल जब हम दो फैक्टर्स को एक दूसरे से ज़रब देते हैं और इसका जो मल्टीपल्स आते हैं उसमें जो कॉमन होता है वो कॉमन मल्टीपल कहलाता है। अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल। कॉमन मीन मुश्तरक, शरीक। द फाइंड फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 15 एंड 12 की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी। रिव्यू एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। एनसर्कल द करेक्ट आंसर, इसमें जो सही जवाब होगा उसको आपने एनसर्कल करना है। 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 13 डिविजिबल है बाय 1 एंड इटसेल्फ। इसके अलावा किसी भी हिस्से पर 13 मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होती। इफ सम ऑफ द ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सम मजमुआ एक हिस्से का वो 3 पर डिविजिबल हो तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 पर। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 12 दूनी 24 और 2 छके 12 और 2 3 6 और 3 एकन 3, तो ये 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 4 इज, कॉमन फैक्टर्स 2 और 4 के इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर ये निकालेंगे 1 2 आता है। द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 इज, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 5 और 10 की क्या है? तो 5 एकन 5 और 2 पंजे 10 और 10 एकन 10, तो इसमें कॉमन जो है फर्स्ट ये 10 है। यूज द डिविजिबिलिटी रूल टू कंप्लीट, ये वो हमारा काम नहीं है। जी, यहाँ से अब फ्रैक्शन थर्ड चैप्टर शुरू होता है फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर नीचे हिस्से को कहते हैं, जो सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे फ्रैक्शंस 2/7 4/7 6/7, इसका डिनोमिनेटर 7 है तो ये लाइक है। Fractions with different denominators are called unlike fractions. 4/9 2/3, 3 और 9 एक जैसे नहीं है, unlike है। Equivalent fractions वो fractions होते हैं with different numbers representing the same part of the whole. Equivalent fractions वो fractions होते हैं जो कि शो करते हैं different numbers मुख्तलिफ हिस्सों को, जो रिप्रेजेंट करते हैं the same part एक जैसा हिस्सा of the whole एक चीज का। 1/2 और 3/5, तो 5/10 और 6/10, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जो जैसे हो। इन लाइक फ्रैक्शंस एक दूसरे के मसावी हो।
लाइक फ्रैक्शंस में द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर द फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला हिस्सा। तो उसमें द ग्रेटर द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा तो हिस्सा फ्रैक्शन भी इतना बड़ा होगा। जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा लाइक फ्रैक्शंस में, तो वो फ्रैक्शन भी इतना बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए 6 इज ग्रेटर देन 5 और ये लाइक फ्रैक्शन है, तो ये 6/10 ये ग्रेटर है 5/10 से, या 3/5 इज ग्रेटर देन 1/2। 3/5 इज ग्रेटर देन 1/2। यहाँ पर ये तो अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, तो ये हमने कब पढ़ा? 3/5 इज ग्रेटर देन 1/2, मतलब जब अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 5/10, तो 5 चिकन 5 और 5 दूनी 10। To write a fraction in simplest form, divide the numerator and the denominator with their common factor। जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करना होगा। 12 और 14, तो 12 दूनी 2 छकी 12 7 दूनी 14, 2 छकी 12 7 दूनी 14, कॉमन फैक्टर इसमें 2 है। फिर 6 and 7 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसका अब कॉमन फैक्टर नहीं रहा। फ्रैक्शंस की अक़साम, यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होता है। On 1/4 of his field, a farmer cultivates sugarcane on 1/4 of his field. It means that he cultivates 1/4 of his field. तो 1/4 क्या है? 1/4 ये यूनिट फ्रैक्शन है। जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। A fraction 1 with 1 is a numerator is called a unit fraction। वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन 1/4। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है विद द न्यूमरेटर स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर मतलब बड़ा ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर। जब ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से बड़ा होता है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन 3/10, 4/10, 5/10, 3/5। न्यूमरेटर छोटा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या तो एक जैसे होते हैं 3/3 इम्प्रॉपर है, और या न्यूमरेटर छोटा होगा 7/4। तो यहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं। द फ्रैक्शन with the numerator greater than the denominator is called an improper fraction। वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने पढ़ा ना, तो मिक्स फ्रैक्शन 1/2। मिक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर, ये एक होल नंबर पर मुश्तमिल होगा। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर नहीं होगा, याद रखना। प्रॉपर होगा। प्रॉपर वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए मैक्स नंबर में हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 दूना 6, 2 सही 1/3। तो इस तरह हम लाएंगे 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। 7/3 is an improper fraction। Let's convert 6 सही 2/3 को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लेंगे? तो 6 को 3 से ज़रब देना है। 3 चके 18 जमा 2, 18 जमा 2 20/3, 20/3 प्रॉपर फ्रैक्शन, 20/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। When we convert a mixed number into an improper fraction, its denominator does not change। जब हम एक मैक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर तब्दील नहीं होता। To write in order, first we convert these fraction into equivalent fractions। 2/3
अली का हिस्सा 2/3 है, फैसल का हिस्सा 1/2 है और कमाल का हिस्सा 1/4 है। तो इसके शेयर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो, जैसा कि लाइक फ्रैक्शन में होता है। तो इसको तब्दील करने के लिए हम 2/3 को 4 से दरब देंगे, तो ये 2 4 8 और 3 4 12 बन जाएगा। और 1/2 को 6 से ज़रब देंगे तो 1/6 और 6 दूनी 12, और 1/4 को 3 से ज़रब देंगे तो ये 12 आ जाएगा। 3 1 3 और 3 4 12। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं कि 8 इज ग्रेटर देन 6। यहाँ पर देखिए हमारे पास जवाब है 8/12, 6/12, 3/12। तो 8/12 ये बड़ा है 6/12 से। सो 6 इज ग्रेटर देन 3 एंड 8/12 इज ग्रेटर देन 6/12 एंड 3/12। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह होगा, डिसेंडिंग 8/12, 6/12, 3/12। तो इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर ये नीचे वाला बन गया 2/3, 1/2, 1/4। इस तरह ये भी एक और सवाल है, 5/7 जमा 2/7। इसको 5/2, 5 जमा 2 7 और 7 1 किलोमीटर। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को उसका भी यही तरीका है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो लाइक फ्रैक्शन का तो बहुत इजी होता है। लाइक फ्रैक्शन को सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस करना है बस, और डिनोमिनेटर को आपने कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर वही आएगा। 4/11 को 5/11 से माइनस करना है, तो 5 - 4 डिनोमिनेटर से 1 लेना होगा, 5 - 4 1/11 आएगा जवाब। टोटल नंबर ऑफ हाउसेस है 90। कंस्ट्रक्टेड हाउस 5/6 ऑफ 90। तो ऑफ का मतलब है ज़रब, तो 5/6 को 90 से ज़रब देना है, तो ये आएगा 75। 5 और 1/2 को ज़रब देना है, तो बहुत ईजी है। सिंपली 5 × 5 और 2, 5 को 2 पर डिवाइड करना है, तो 2 से ही 1/2 जवाब आएगा। 3/4 और 5/6 को ज़रब देना है, तो जब डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं होते तो दोनों को ज़रब देना होगा। 3 × 5 = 15 और 4 × 6 = 24। यहाँ पर डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पर ज़रब है। 5 से 1/2 ज़रब 4 से 2/5 इजिकल टू, इसको ज़रब दें, इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 ज़रब 4 × 5 = 20, 20 और 2 22, 22/5। तो 11 ज़रब 22 242, 2 × 5 = 10। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 121/5 आएगा। 121/5 को जब हम तकसीम करते हैं तो 1/5 आता है। To find how much water he drinks daily, we will divide 35 by 10। 35 जब हम ज़रब करते हैं तो इसको हम उल्टा करते हैं, तकसीम करते हैं। 35 को कैसे ज़रब देना है, इसको 10 को उल्टा करना है, 1/10 करना है, और 35 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। 35 दूनी 70, 70 जमा 1 71, 71/2 ज़रब 1/10। तो 71/10, 71/20 जवाब आएगा, 10 दूनी 20। 71/20 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 से 11/20 आएगा। 3/4 को 7 से तकसीम करना है, तो 3/4 ज़रब 1/7 बन जाएगा। इसका उल्टा करना है और साइन को चेंज करना है। तकसीम में साइन चेंज होता है ज़रब से। 3 3 × 3 और 4 7 28। रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ते हैं। एज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, वो जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से 1/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से 5/4। 1/4 जमा 3/4 इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होगा, जब हम इसको जमा करते हैं 3 और 1
4 आएगा, 4/4 इज इक्वल टू 4×4। 7/6 माइनस 2/6 इज इक्वल टू, ये किस चीज के बराबर होगा? 7 मन भी 2 5, 5/6, 5/6 के बराबर। द प्रोडक्ट ऑफ 7/6 एंड 5 इज, 7/6 और 5 का प्रोडक्ट किस चीज के बराबर? 7 5 35, 35/6। तो यहाँ पर चैप्टर 3 मैथमेटिक्स क्लास 4 का हमने ख़त्म किया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।